नमस्कार दोस्तों। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सिर्फ संगीत नहीं थी, वो ऐसी दिव्य पुकार थी जिसे सुनकर इंसान ही नहीं, पशु पक्षी और प्रकृति भी भावुक हो जाती थी। लेकिन वृंदावन में एक रात एक गरीब वृद्ध महिला ने वही बांसुरी सुनी और अगली सुबह जो हुआ उसे जानकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनाती हूँ। वृंदावन की शांत रात थी। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। यमुना का जल धीरे धीरे बह रहा था। पेड़ों की पत्तियां ठंडी हवा में झूम रही थी। पूरा गोकुल गहरी नींद में सो चुका था। लेकिन तभी एक मधुर ध्वनि पूरे वृंदावन में गूंज उठी। वह थी श्री कृष्ण की बांसुरी। जैसे ही कान्हा ने बांसुरी बजाना शुरू की, वातावरण बदल गया। गायें अपनी चारा छोड़कर उसी दिशा में चल पड़ी। पंछी पेड़ों में शांत होकर सुनने लगे। यमुना की लहरें भी मानो ठहर सी गई। गोकुल की गोपियाँ जो अपने अपने घरों में थी, सब कुछ छोड़कर उस मधुर ध्वनि की ओर खींची चली आई। क्योंकि वह सिर्फ एक बांसुरी नहीं थी, वो प्रेम की आवाज़ थी, भक्ति की पुकार थी, आत्मा को भगवान से जोड़ने वाला संगीत था। उसी वृंदावन में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका नाम था माधवी। माधवी बहुत गरीब थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह हर दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती, लेकिन उसके मन में एक दुख हमेशा रहता। वो सोचती, हे कान्हा, क्या आप सच में अपने भक्तों की सुनते हो? अगर सुनते हो तो मुझे कभी दर्शन क्यों नहीं देते? एक रात माधवी बहुत रो रही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आंखों में आंसू लिए वह मंदिर के बाहर बैठी थी। तभी दूर से वही बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। माधवी ने सोचा होगा कि वह इसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वह धुन करीब आती गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, कान्हा, क्या तुम सच में आए हो? तभी उसके सामने एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। सांवला रंग, सिर पर मोर पंख, पीले वस्त्र और हाथ में बांसुरी। माधवी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह समझ चुकी थी यह कोई साधारण बालक नहीं था, स्वयं श्री कृष्ण है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधवी, तुम मुझे हर दिन पुकारती थी ना, मैं कैसे न आता? माधवी रोते हुए उसके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, प्रभु, मैं तो बस एक गरीब भक्त हूँ। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, जिसके मन में सच्चा प्रेम हो वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। फिर कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाना शुरू की। जैसे ही वो धुन गूंजी, माधवी के सारे दुख, सारी पीड़ा सब खत्म होने लगा। उसका मन शांत से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो और केवल कान्हा की बांसुरी ही आवाज़ रह गई हो। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। अगली सुबह गांव में लोगों ने देखा, माधवी मंदिर के बाहर शांत मुस्कान के साथ बैठी थी। लेकिन अब उसकी आत्मा इस संसार से जा चुकी थी। लोग कहते हैं उस रात स्वयं श्री कृष्ण ने अपने भक्त को अपने साथ ले गए, और तभी से वृंदावन में यह मान्यता है कि जो सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारता है, उसे कभी न कभी उसकी बांसुरी जरूर सुनाई देती है।